हेलो फ्रेंड्स, मैं आज चैप्टर 2 प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं। मैं यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो ग्रीन लीव्स इसका आंसर होगा। दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है प्लांट्स लाइक डैश रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। तो इसमें आप डालिया या एस्पैरागस लिख सकते हैं। एनी वन लिखिए, बोथ मत लिखिए। तो आप लिख सकते हैं प्लांट्स लाइक डालिया रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स और प्लांट्स लाइक एस्पैरागस रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। दोनों मत लिखे, मैं बस दो ही ऑप्शंस दिखाई हूँ। किसी को अगर डालिया पसंद है वो लिखेगा, किसी को अगर एस्पैरागस पसंद आता है वो लिखेगा, इसलिए दोनों ऑप्शंस में दिखाई हूँ। डैश एंड डैश आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा वाटर and carbon dioxide are the raw materials needed for photosynthesis. Dash is a small hole present on the seed. तो इसका आंसर होगा micropyle. Next है movement of seeds from one place to another is called seed dispersal. अभी मैचिंग करेंगे हम लोग। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है ई। नेक्स्ट है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। तो ये क्लोरोफिल है। ए फ्रूट दैट डज नॉट बियर सीड्स, इसका आंसर बनाना है। रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, तो इसका आंसर ब्रायोफाइलम है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स थ्रू क्रैकिंग, इसका आंसर पी एंड लेडी फिंगर है। ऐसे अभी नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए स्मॉल बेबी प्लांट कमिंग आउट ऑफ ए सीड is known as the seedling. The process by which a plant makes its own food is called photosynthesis. ये ऑप्शन है उसका, photosynthesis. Next है which of these plants has only one cotyledon? तो इसका आंसर wheat है। wheat और राइस और मेज में एक ही कॉटिलेडन होता है। तो यहाँ पर जितना ऑप्शन है उसमें व्हीट हमारा ओनली है, तो व्हीट इसका आंसर है। फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ए सीड नीड्स, इसका ये आंसर है वाटर, एयर एज वेल एज एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। नेक्स्ट है लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड मेनली थ्रू वाटर। क्योंकि लोटस पानी में ही ब्लूम करता है, इसलिए वाटर से ही उसका सीड डिस्पर्सल होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। तो इसको ऐसे लिखेंगे, द पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट, ऐसे लिखेंगे। फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। एवरी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए। Why do some plants feed on insects? तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट नहीं हो पाता है। जनरली ये जो प्लांट्स होते हैं सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन सॉल्ट्स की कमी होती है। तो ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट जो है इंसेक्ट से इन प्लांट्स को मिलता है। तो वही चीज़ हम लोग आंसर में लिखेंगे। सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड in addition to what they prepare by photosynthesis. These are plants that grow in poor soil which lacks nitrogen salts. They get their extra nourishment from insects. फिर example देंगे। example Venus, flytrap, pitcher plant, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स एंड रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक
underground stem cutting, root and leaf. This is also known as vegetative reproduction. इसका ये आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का नाम बताइए। तो एक सीड से रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से रिप्रोडक्शन होता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यही चीज़ को आप लोगों को लिखना है। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। क्या कंडीशन चाहिए ताकि एक सीड जर्मिनेट होकर एक प्लांट फॉर्म करे? तो हमें पता है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर और राइट टेम्परेचर चाहिए। राइट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ को लिखना है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड आर एज फॉलोज के बाद 2 डॉट लगाएंगे। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर एंड राइट टेम्परेचर। दैट इज, ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है दैट इज टेम्परेचर शुड नाइदर बी टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ऐसे लिखेंगे इसको। नेम 2 प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग। 2 प्लांट का नाम बताइए जो स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग्स आर रोज एंड शुगर कैन। तो रोज और शुगर कैन स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पार्ट ई है। वाई डू ऑल सीड्स नॉट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट जितना भी सीड प्रोड्यूस करता है सारे सीड्स जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स क्यों फॉर्म नहीं करते। सारे सीड्स न्यू प्लांट्स फॉर्म नहीं करते क्योंकि सारे सीड्स को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर और करेक्ट टेम्परेचर नहीं मिलता। वही आंसर में हमें लिखना है। तो लिखेंगे सीड्स नीड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर एंड करेक्ट वार्मथ to germinate. If any of these favorable conditions is missing, then seeds fail to germinate. ऐसे लिखेंगे इसको। Seeds do not germinate when they are kept in an ice box or refrigerator. Why? Seeds germinate करने के लिए हमें थोड़ा वार्मथ या थोड़ा गर्मी की ज़रूरत है। रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स में इतना ठंडा होता है कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो वही चीज़ को हमें इस आंसर में लिखना है। An ice box or refrigerator cannot provide the necessary warmth required for the germination of seeds. Therefore, seeds do not germinate when they are kept in an आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर। आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इसलिए सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें मतलब प्लांट्स को क्या फ़ायदा होता है, वही पूछा गया है। तो उसका आंसर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एन ईजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेम प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स दैट डू नॉट बियर सीड्स, एग्जाम्पल बनाना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम लोग बहुत ईजीली और बहुत फास्ट न्यू प्लांट्स कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स बनाने के लिए सीड्स नहीं चाहिए और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होता, जैसे बनाना,
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम लोग न्यू बनाना प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, तो वही चीज़ को हमें लिखना है। लिस्ट एनी 3 नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ देम। तो किसी 3 नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल के बारे में बताइए और एवरी केस में एक एग्जाम्पल दीजिए। आंसर लिखेंगे 3 नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल आर एज फॉलो, 2 डॉट लगाएंगे। पार्ट ए, डिस्पर्सल बाय विंड, एग्जाम्पल डैंडेलियन सीड्स। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर, एग्जाम्पल लोटस सीड्स। सी है डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग, एग्जाम्पल बाल्सम सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन ग्रो ए रोज प्लांट विदाउट सीड्स। तो रोज प्लांट का अगर आप स्टेम कटिंग करेंगे, उसको सॉइल में लगाएंगे, पानी देंगे और सनलाइट उसको अप्रोप्रिएट मिलेगा, तो कुछ ही दिनों में रोज प्लांट का रूट और लीव्स होके वो जो स्टेम है उसमें से रूट और लीव्स निकलेंगे और न्यू प्लांट फॉर्म हो सकता है। तो वही चीज़ को हमें लिखना है आंसर में। A new rose plant can be grown by planting the stem cutting of a grown-up rose plant in the soil. On watering the stem cutting regularly and in presence of optimum sunlight, root and leaves start coming out of it. In this way, one can grow a rose plant विदाउट सीड्स। इसका आंसर ये है। फिर जो डायग्राम बुक में है वो डायग्राम आपको देना है, तो उससे ये आंसर थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। तो ये जो डायग्राम है, कैसे ग्रोन अप प्लांट से हम लोग स्टेम कटिंग लेते हैं, उसको जो सॉइल में है प्लांट करते हैं, फिर पानी और सनलाइट में कुछ दिनों बाद ऐसे लीव्स और रूट्स निकलते हैं। तो ये डायग्राम आप याद करके दीजिए ताकि आंसर थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे। तो ये इसका आंसर है। मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं दी हूँ क्योंकि बुक से आप इजीली कर पाएंगे, इसलिए यहाँ नहीं दी हूँ मैं। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग सीड कोट। तो सीड कोट का क्या फंक्शन होता है, वो जो कॉटिलेडन और बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, तो इट प्रोटेक्ट्स द कॉटिलेडन्स एंड द बेबी प्लांट। नेक्स्ट है कॉटिलेडन्स। द कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। तो कॉटिलेडन्स फूड स्टोर करते हैं ताकि बेबी प्लांट ग्रो कर सके। माइक्रोपाइल, द माइक्रोपाइल अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड। तो माइक्रोपाइल सीड में होता है जिससे वाटर सीड के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है राइट द वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन द फॉलोइंग प्लांट्स। तो ये सारे प्लांट्स दिया गया है क्वेश्चन में। वेज और एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हमें लिखना है। तो मदार, इसका डिस्पर्सल विंड से होता है। लोटस वाटर से होता है। कैस्टर ह्यूमंस एंड एनिमल से होता है। बीन्स क्रैकिंग एंड बस्टिंग से होता है। मैंगो ह्यूमंस एंड एनिमल से होता है। वाटर लिली वाटर से होता है। तो ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर सारे ख़त्म होते हैं। अगर इनमें कुछ डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली रिप्लाई दूंगी।